जी दोस्तों, ये हम चेक करने लगे हैं जी। ट्रैक्टर को कर दिया जी ऑटो मोड में। जो सिस्टम लगाया वो खुद ही ट्रैक्टर को सीधा करेगा। ड्राइवर अभी आपके सामने उतर गया जी। तो ये देखें जी, अपनी लाइन में आके इसने खुद ही सीधा आ जाना है। ये देखें जी, इधर इसकी लाइन है तो आपके सामने ये देखें जी, खुद ही सीधा हो गया है जी। ये चेक करें जी, ये जी सिस्टम था आपको। अच्छा, लीवर डाउन कर दें जाकर, आप लीवर डाउन कर दें, खेले भी निकालें ना साथ साथ। जी दोस्तों, ये चेक करें जी, ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली अपनी लाइन में आके ये जी बगैर ड्राइवर के खेले निकाल रहा है जी। और ये सिस्टम लगा कर दे रही है कंपनी है 385 4x4 मैनुअल ट्रैक्टर के साथ ऑटोमेटिक सिस्टम। और ड्राइवर इधर जी देखें आराम से आगे चलता जा रहा है। ये एक सोसाइटी है, यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम इन्होंने लगाया वाकई ये कामयाब भी है कि नहीं। ड्राइवर इसका सामने जा रहा है जी पैदल ही, और ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली सीधा अपने लाइन में ये देखें जी खेले निकाल रहा है, सीधी खेले निकाल रहा है जी। ऑटोमेटिक आया सीधा अपनी लाइन में, और ज़मीन बिल्कुल तैयार नहीं हुई, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जो सिस्टम है कि कैसे ये काम कर रहा है, आपको दिखाने के लिए। हाँ जी, ड्राइवर सुहागे तो खलो सकता ट्रैक्टर में छड़ के, ड्राइवर की जान छुट गई है। हाँ जी, करियो करियो जरा, दो पैर ही वहा दो वेले हो गए ये। हाँ जी, ड्राइवर देखो जी, ड्राइवर उतर गया तो ट्रैक्टर ऑटोमैटिक सिस्टम के नाल GPS सिस्टम के नाल चलता पिया जी। उत्ते कैमरा लगा, नाल छत के उत्ते सिस्टम लगा है जी। तो बाकी जनाब उसकी पोजीशनिंग को जो है ना वो करेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद जी। दोस्तों, ये जी एक नई कंपनी पाकिस्तान में आई है और ट्रैक्टर देख रहे हैं 385 4x4 के साथ इन्होंने एक स्टीयरिंग के साथ एक सिस्टम लगाया है और ऑटो स्टीयरिंग ये GPS के साथ ये काम करता है। बाकी जी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना तारुफ करवाएं जी सबसे पहले। माय नेम इज़ तौसीफ अब्बास जी। और आई एम फ्रॉम बीजिंग एयर फोर्स टेक्नोलॉजी। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैक्टर्स। सर, कुछ उर्दू में बताएं, हमारे जो यहाँ के फार्मर है ना वो तो उर्दू बड़ी मुश्किल से समझते हैं, पंजाबी में बात करते हैं। तो आप उर्दू में बता दें थोड़ा सा इसका क्या चीज़ है जी जी और कैसे ये काम करती है, इसका फ़ायदा बताएं जी। इसका जो है ना ये ट्रैक्टर को सेमी ऑटोनोमस कर देती है, मतलब आपका जो है ना यूज़र फ्रेंडली ड्राइवर हो जाता है। ठीक है, उसको स्टीयरिंग व्हील को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती जी। सो वो जो है ना ऑटोनोमसली आपका जा रहा होता है, फुली प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब यह है कि अगर आप कुछ उगाते हैं, जैसे प्लांटेशन होती है जी, ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है ना वो ड्राइवर वो उसको फुली सही प्लांट नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो ये जो है ना फुली ऑटोनोमस उसको जो है ना प्लांटेशन में प्रिसीजन लेकर आता है, यानी लाइनें सीधी रखता है और जगह पे नहीं छोड़ता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है या ड्राइवर के बगैर ये काम करता है? ड्राइवर क्या करता है जी? एट सम पॉइंट ड्राइवर की ज़रूरत होती है जी, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड, मैंने कहा कि ये सेमी ऑटोनोमस है। अच्छा, थोड़ा सा आप ऊपर बैठे इसको दिखाएं कि ड्राइवर जब बैठता है तो उसका ड्राइवर का काम क्या है, इसके बाद इसका काम क्या है जी। थोड़ा सा इसको समझा दें सिस्टम को। जी जी जी, श्योर श्योर। हाँ जी, ऊपर बैठें और बताएं जी इसके बारे में। अच्छा जी, ये हमारे भाई ऊपर बैठ गए हैं। अच्छा, इसको ये जी कंट्रोल सिस्टम है इसका सारा ही जी, ये है इसका कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो है ना हमारा RTK सिस्टम GPS जो कि अबाव जी इसके ऊपर है। अच्छा, ऊपर भी सिस्टम लगा हुआ है जी, ये सिस्टम लगा हुआ है, वो ये GPS के साथ चलता है जी। जी बिल्कुल, GPS के साथ चलता है जी। और इसमें हम जस्ट उसको A to B पॉइंट्स दे देते हैं, सही, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बड़ी लैंड हो, ज़मीन है जितनी भी बड़ी, तो ये फुली स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है जी। ड्राइवर ने इसको सेट करके छोड़ देना है। हाँ, उसने बस 2 बटन दबाने हैं, उसने बस उसको कहना है कि गो, सही, बस ये गया, ठीक है, और फुली ऑटोनोमस कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक हो गया जी। तो एंड पे जाके फिर ड्राइवर ने इसको मोड़ना है या इसने मोड़ना है जी? जी, एंड पे जाके जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा, बाउंड्री पे पहुंचेगा, तो वो अलार्म दे देगा, सही, ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ, ड्राइवर को पता चल जाएगा, ड्राइवर उसको स्टॉप करेगा,
उसको ये बताएगा कि वापस किस जगह पे आना सही। है, नेक्स्ट आपका जो है ना स्टेप कौन सा है ये बताएगा, ठीक है जी, फुली प्रिसाइज। सही। ड्राइवर ने इसको कमांड देनी है, उसके बाद इसने काम करना है। जब वो काम खत्म हो गया तो फिर इसने ड्राइवर को बताना है जी अब नया मुझे बताएं क्या करना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है जी कि लाइनें सीधी रखता है। बाकी पाकिस्तान में पहले जो बड़े ट्रैक्टर थे जैसे क्लास के हो गए या बड़े ट्रैक्टर बाहर से आते थे उनमें ये सिस्टम लगा होता है, लेकिन हमारा जो लोकल एक मैनुअल ट्रैक्टर है 385 सादा, ये इसका स्टीयरिंग सिस्टम है और इसमें ऑटोमेटिक तो है कुछ नहीं, लेकिन ये इस सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक काम करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस जो सिस्टम आपने लगाया इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है पाकिस्तान में, ये किस काम के लिए ये ज़्यादा इधर कामयाब है जी? सर पाकिस्तान में जो है ना इसकी जो मेन एप्लीकेशन हम कह सकते हैं वो है नंबर 1 कपास का जी। ठीक है, जिसे हम स्विंग कहते हैं कि आप जब इसके अंदर जब ये सिस्टम लगाते हैं जी तो वो बीज जो है ना छूटने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं जी, मतलब 0% ही आप समय। यानी जैसे लाइनों में ट्रैक्टर चलता है, केलियां निकालता है, जी। तो कोई जगह खाली रह गई उधर नहीं लगा, बिल्कुल, तो किसी जगह पे डबल आ गया तो उधर ज्यादा लग गया है, बीज भी जाया होता है, तो जो खाली रह गया उससे नुकसान होता है, एवरेज कम आ जाती है, नुकसान होता है और पैसे का भी ज़्यादा होता हाँ है। जी। उसके अलावा स्प्रे वगैरह के जब हम करते हैं तो डबल स्प्रे भी हो जाता है, सही। जब नॉर्मल आदमी स्प्रे करता है तो इससे जो है ना वो नुकसान नहीं होता किसी कपास की फसल या समथिंग एल्स जो भी होती है जी। यानी डबल स्प्रे करेगा तो उसके साथ जो है वो पौधे का नुकसान होता है, तो अगर रह गया तो उसके साथ भी नुकसान होता है, यानी इसका ये फायदा है। एग्जैक्टली, दोनों साइडों पे फायदा है जी जी। तो एज कम्पेयर्ड मैन ये जो है ना मोर प्रिसाइज स्प्रे भी कर सकता है, मोर प्रिसाइज स्विंग भी करता है जी। और इसके अलावा इसका जो मोस्ट एडवांस्ड जिसे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन के मुताबिक जी डीजल के जो है ना काफ़ी इसमें बचत हो जाती है, सही, क्योंकि ये प्रिसाइज कर रहा होता है, एफिशिएंटली कर रहा होता है जी, और अराउंड 40% जो है ना ये जो है ना डीजल वगैरह की बचत करता है ये। ठीक हो गया जी। डीजल भी काफ़ी महंगा है। हाँ जी बिल्कुल। इसका जो चौथा जो मेरे जहन में है वो ये है कि क्योंकि ड्राइवर नॉर्मली कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता तो ये उसको छोड़ देता है, ये अपना काम करता रहता है सही। और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, सही, तो इसलिए ये जो है ना कंटिन्यूसली भी काम कर सकता है। यानी ये बड़े फार्मर के लिए जिसके पास लंबे प्लाट हैं 10 एकड़ का हो गया, तो इसको एक बार कमांड दे के छोड़ देना है, जी, इसको बता देना भाई ये काम करो, उसने कर देना है। बिल्कुल तो फिर उसके बाद फिर ड्राइवर को कहना जी अगला बताओ जी क्या करना है। इसके लिए थोड़ा सा यह सहूलत है। तो इसमें कितने पार्ट आपने 3-4 पार्ट है, एक तो छत पे लगा है वो जी एग्जैक्टली वो वाला है, कैमरा है इसके अंदर और इसका जो है कंट्रोल सिस्टम है, सही, इसके अंदर व्हील स्टीयरिंग है और कुछ सेंसर्स हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, सही, तो अराउंड 8 to 10 पार्ट्स हैं इसके टोटल। ठीक हो गया सर। अच्छा ये जी इसका कैमरा लगा हुआ है, तो इसके अलावा जी इधर थोड़ा सा बताएं जी टायर के साथ जी एक सेंसर इधर लगा ये सेंसर लगा हुआ है जी, तो इसका ये बताता है जी स्टेट जो चलना है या कि कैसे, इसका क्या फ़ायदा है जी? इसका यही है कि वो उसके जो है ना डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो छत पे एक कैमरा लगा हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं, ये सामने ये भी काम करता है। ऊपर छत पे एक सिस्टम लगा हुआ है GPS, तो ये सिस्टम है इधर जी ये कंट्रोल लगा हुआ है जी। दोस्तों ये सिस्टम है जी, इधर ट्राईपॉड के ऊपर लगा हुआ है। सर ये क्या चीज़ है जी? सर ये उसको जो है ना सिग्नल दे रही है, सही, उसकी पोजीशनिंग को जो है ना वो करेक्ट करती है ये। ठीक है, ये सिग्नल देता है जी उसको। सिग्नल प्लस उसकी एक्यूरेसी को करेक्ट कर रहा होता है, सही कर रहा होता है। ये GPS से कनेक्ट है जी? नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है या? नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे लगाना है जी। सर अभी आपने इसको चेक किया है, चलाकर देखा है जी, तो कैसा ये इसका रिजल्ट आया जी? इस पाकिस्तान में कैसा ये कामयाब है? पाकिस्तान में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा कामयाब हुआ है, क्योंकि देयर वर सम इश्यूज़ कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसकी एक्यूरेसी और इसके सिग्नल वो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं। अच्छा ये जो ज़मीन अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुई है, एक सोसाइटी है जिधर हम इसको चलाकर सिर्फ देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर सीधा जाता है कि नहीं। अगर ज़मीन तैयार हो तो इसका बिल्कुल रिज़ल्ट और भी बेहतर हमें नज़र आए। तो बाकी जो महंगे ट्रैक्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं उनमें तो ये लगा होता है। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में देखा है मैंने, क्लास के ट्रैक्टर में आता है, बाकी उसकी प्राइस भी बहुत ऊपर जा रही है। तो ये एक लोकल ट्रैक्टर को आपने लगा कर दिया है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो अगर इसको कोई बंदा लगवाना चाहता है तो उसकी कास्ट में ये आ जाता है या बहुत महंगा चीज़ है? सर ये एज़ कम्पेयर जो आपने अभी बताए हैं जी, उनसे बहुत ही कॉस्ट
इफेक्टिव, जी ठीक है, बहुत ही माकूल रेट्स पे पाकिस्तान के फार्मर्स के मुताबिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सही। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा जी हमारे पास टोटली AI बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जी ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजीज इंस्पेक्शन रोबोट्स, जी पिकिंग रोबोट्स, सही। जो यानी रोबोट जो होते हैं जो इंसान की, agriculture, हाँ जी, for इंसान की agriculture जगह पे जो सिर्फ मशीन काम करती है, रोबोटिक मशीन काम करती है, वो चीज़ें तैयार करते हैं जी। जी जी, एवरीथिंग ऑटोनोमस, ड्रोन्स से सही। लेकर सब कुछ जो है ना सही। वो हम लोग तैयार। अभी हमने देखा जी ट्रैक्टर को टेढ़ा करके छोड़ दिया है, ड्राइवर नीचे उतर गया है और ट्रैक्टर ने खुद ही अपनी जो डायरेक्शन है वो सीधी की है और सीधा चलता है जी। जी जी जी, तो ये ड्राइवर के लिए भी एक आसानी है और Relaxed बाकी है, हाँ जी बड़ा रिलैक्स है जी। बिल्कुल, तो ड्राइवर बड़ा डांस करता आ रहा था, बड़ा खुश था, ये चीज़ उसने पहली बार ही देखी है। तो ये माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त हुआ है जी हमारे लोकल इधर के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।